अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं उबैर खान और आप देख रहे हैं ट्रेंड्स नाउ। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज में से आने वाली मुबैना अंदरूनी इख्तलाफात की खबरों के बारे में और किस तरीके से यके बाद दीगरे दो बड़े लीडरान के बयानों ने आपस में जो तसादुम है नून लीग के अंदर एक लीडरशिप की जंग के लिए, एक वजारत उज़्मा की कुर्सी के लिए जो पॉसिबल कैंडिडेट्स पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज में मौजूद है और उनमें किस तरीके से पूरी पार्टी एक पेज पर नहीं आ पा रही है एक नाम के लिए, उसके मुतालिक हम बात करेंगे कि कैसे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज में इस वक्त लीडरशिप की जंग एक जारी सारी है। जी हफ्तीनों साथ हाल ही में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के बड़े सीनियर लीडर साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने एक इंटरव्यू में कहा कि मरियम नवाज साहिबा हमारे जो वज़ारत उज़्मा की कैंडिडेट नहीं हैं क्योंकि वो नाअहल हैं और शहबाज शरीफ ही हमारे वज़ारत उज़्मा के कैंडिडेट हैं। उनका कहना था कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो हैं वो नाअहल हैं क्योंकि 2018 में उनको नैब कोर्ट्स ने नाअहल कर दिया था 10 साल के लिए, जिसका मतलब है 2028 तक वो किसी किस्म के इलेक्शन में जो है हिस्सा नहीं ले सकती, वो कॉन्टेस्ट नहीं कर सकती। तो इस बात को सहारा बनाते हुए शाहिद खाकान अब्बासी जो मुबैना तौर पर समझे जाते हैं कि वो मरियम नवाज साहिबा के हम ख्याल ग्रुप के हिस्से हैं के मेंबर हैं और वो उनके ग्रुप के मेंबर हैं, तो लेकिन उधर से ये बयान आना सियासी मुबस्सिरीन की तरफ से समझा जा रहा था कि शायद शाहिद खाकान अब्बासी ने जो मुक्तदर हल्के हैं उधर एक ग्रीन सिग्नल भेजा है कि हम लोग शायद शहबाज शरीफ साहब को अपना वज़ीर आज़म मानने को तैयार हैं और हम उनको अपना कैंडिडेट के तौर पे देख रहे हैं, तो आप हमारी तरफ भी जरा मामलात को जरा दुरुस्त करें। तो ये एक अपने जो रास्ते हमवार करने की एक कोशिश नजर आ रही थी सियासी मुबस्सिरीन को। शाहिद खाकान अब्बासी ने एग्जैक्टली क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। शहबाज शरीफ साहब मरियम नवाज साहब तो इलेक्शन तो अहल नहीं है, वो लड़ नहीं सकती। अमूमन पार्टी के सदर को बनाया जाता है जो पार्टी को लीड करता है, तो वो शहबाज साहब हमारे सदर हैं, वही हमारे उम्मीदवार होंगे। जी तो ख़वातीन और हज़रात, आपने देखा कि कैसे शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो कि बज़ाहिर समझा जाता है कि मरियम नवाज साहिबा के हम ख्याल ग्रुप के मेंबर हैं, उन्होंने भी शहबाज शरीफ साहब को अपना पॉसिबल प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया और जो है करंट अफेयर्स में और सियासी मुबस्सिरीन की तरफ से ये बात समझी जा रही थी कि फाइनली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने कंसेंसस बिल्टअप कर लिया है शहबाज शरीफ के नाम के ऊपर कि वही आगे नून लीग को लीड करेंगे और प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट होंगे, जो कि बज़ाहिर कानूनी तौर पर देखें तो ये दुरुस्त बात भी है क्योंकि आज की तारीख में अभी तक मरियम नवाज साहिबा की अपीलों पे फैसले नहीं हुए हैं, उनको बरी ज़ुबान नहीं करा दिया गया है, उनके जो सजाएं हैं उनको रिवर्स नहीं किया गया। तो लिहाजा आज की तारीख में मरियम नवाज साहिबा जो हैं 2028 तक किसी भी इलेक्शन को कॉन्टेस्ट करने के लिए नाअहल ही हैं। तो इस तनाजुर में शहबाज शरीफ ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के पास एक पॉसिबल ऑप्शन बचते हैं एज अ प्राइम मिनिस्टर और उसको ही शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने एंडोर्स भी किया और यही समझा जा रहा था कि अब मामलात सेटल हो जाएंगे। लेकिन हुआ कुछ यूं कि 48 घंटों के अंदर अंदर मोहम्मद जुबैर साहब जो कि सफ़े अव्वल के तर्जुमान हैं मरियम नवाज साहिबा के, उन्होंने दो टोक अंदाज में इस बयान की तरदीद कर दी, इस एनालिसिस की तरदीद कर दी कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमने पाकिस्तान मुस्लिम नवाज के अंदर शहबाज शरीफ साहब को एज अ प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट कंसेंसस बिल्टअप नहीं हुआ, मेरे इल्म में ऐसी कोई बात नहीं है। और उन्होंने बड़े दो टोक अल्फाज में कहा कि मरियम नवाज साहिबा के बगैर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज मेजॉरिटी नहीं ले सकती। उन्होंने कहा कि यही हमारी वोट पुलर हैं, उन्हीं की वजह से हमारा सारा वोट बैंक है और ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ कि शहबाज शरीफ साहब हमारे वज़ारत उज़्मा के कैंडिडेट हो गए। बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू की मोहम्मद जुबैर साहब ने, आइए आपको सुनाते हैं। एक तो ज़ाहिर है शाहिद खाकान अब्बासी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, शहबाज शरीफ के बाद सबसे सीनियर लीडर हैं पाकिस्तान में। उन्होंने बयान दिया है तो मैं उसको चैलेंज तो नहीं कर सकता और उसकी वजाहत भी मेरा ख्याल है शाहिद खाकान अब्बासी ख़ुद करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। मैं ऐसे किसी फैसले से ज़ाहिर सी बात है अभी तो इट्स अ लॉन्ग वे टू गो। जैसे आपने इंट्रोडक्शन में भी कहा कि बहुत से केसेस हैं जो मरियम नवाज की अपील चल रही है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, मियां नवाज शरीफ भी इस वक्त एलिजिबल नहीं हैं, लेकिन चूँकि अभी बहुत पीरियड है और शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ केसेस दोबारा से बिल्टअप किए जा रहे हैं, तो बहुत सी चीज़ें जो हैं वो क्लैरिटी नहीं है।
जी तो खातिन हज़रात, आपने देखा कि मोहम्मद ज़ुबैर अपने सिग्नेचर स्टाइल में बड़ी डिप्लोमेटिकली बहुत बड़ी बड़ी बातें कर गए कि हम तो डूबे हैं सनम, तुम भी डूब सकते हो। कि उन्होंने बड़े वाज़ेह तौर पे कह दिया कि ठीक है, मरीम नवाज साहिबा इस वक्त नाअहल हैं और उनके तो अपील्स चल रहे हैं, लेकिन शहबाज शरीफ के खिलाफ भी बड़े केसेस हैं और उनके खिलाफ भी केसेस बिल्टअप हो रहे हैं, जो एक सच भी है। लेकिन उनका जो अंदाज़े गुफ्तगू था वो कुछ यही बता रहा था कि हमारी अगर अपीलें अभी नहीं फैसला उन पे हुआ और हमारे अगर यानी मरीम नवाज साहिबा के खिलाफ अगर फैसले जो हैं वो रिवर्स नहीं हुए, तो शहबाज शरीफ साहब भी इस वक्त की जो कश्ती है वो भी अभी भंवर में ही है और वो भी अभी निकली नहीं है और वो भी बचे नहीं है अपने केसेस से। तो ऐन मुमकिन है कि इलेक्शंस तक मरीम नवाज साहिबा जो हैं वो अपने नाअहली से निकल आए, उनके फैसले रिवर्स हो जाएं और शहबाज शरीफ साहब नाअहल हो जाएं। यही कुछ कहने का अंदाज था उनकी गुफ्तगू का कि इट्स टू अर्ली टू से कि मरीम नवाज साहिबा नाअहल ही रहेंगी 2023 के इलेक्शंस तक, और इट्स टू अर्ली टू से कि शहबाज शरीफ साहब अहल ही रहेंगे अगले इलेक्शंस तक। तो दो टोक तरीके से उन्होंने इस बयान की तरदीद कर दी और एक दफा फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज में जो कि अंदरूनी रिफ्ट है, अंदरूनी इख्तिलाफात हैं, वो फिर चर्चे उनके आना शुरू हो चुके हैं, वो पीक पर पहुंच चुके हैं इस मोहम्मद ज़ुबैर साहब के इस बयान के बाद। और जो बड़ी एक खुश आइन बात नहीं है पाकिस्तान के जमहूरी निज़ाम के लिए, ये एक बड़ी डैमेजिंग चीज है कि इस वक्त हुकूमत पे चेक एंड बैलेंस रखने के लिए कोई तगड़ी ऑपोजिशन नहीं है। जमहूरियत का हुस्न ये होता है कि हुकूमत को सवाल करने के लिए, हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए, उसके एक एक अमल पे नजर रखने के लिए एक तगड़ी हाई मॉरल ग्राउंड पे खड़ी ऑपोजिशन होनी चाहिए, जो कि अनफॉर्चुनेटली हमें इस वक्त हमारे निजाम में नजर नहीं आ रही। पीडीएम की शक्ल में एक उम्मीद बनी थी कि शायद ये एक ऑपोजिशन का ग्रुप आएगा और वो हुकूमत के तमाम जो इकदाम है, उनकी नाअहलियां हैं, उनको क्वेश्चन करेगा। पहले उसमें दरारें पड़ी, वो टूटी, उसका वो तितर बितर होकर रह गई। और अब जो कि वाहिद जमात है, अगर मैं कहूं कि एक पॉसिबल जमात जिसको समझा जा रहा था और समझा जा रहा है कि जो पीटीआई को टफ टाइम दे सकती है अभी भी और आने वाले इलेक्शंस में भी पीटीआई से हुकूमत ले सकती है, हुकूमत बना सकती है, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ही है। और इतनी बड़ी जमात जो मेन हमारी बड़ी जमात है अपोजिशन की, उस जमात में ऐसी रिफ्ट्स आना कि इलेक्शन में तकरीबन सवा डेढ़ साल रह चुका है और अभी भी कंसेंसस बिल्ट नहीं हुआ कि हु विल लीड द पार्टी, कौन पार्टी का सरबराह होगा, कौन पार्टी का प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट होगा। तो ये जमहूरी निजाम के लिए भी हमारे मुल्क के अच्छा नहीं है। और इन्हीं की इन रिफ्ट्स की वजह से, इन्हीं अंदरूनी इख्तिलाफात की वजह से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, उनकी नाअहलियां और उनकी नाकामियों के बावजूद उनके लिए एक बड़ा ब्राइटर चांस है कि जब उनका अपना जो ओपोनेंट है वो भी मुत्तहिद नहीं है। तो पाकिस्तान मुस्लिम नवाज को जल्द अज जल्द अपना हाउस इन ऑर्डर करने की जरूरत है ताकि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को टफ टाइम दे सकें और आने वाले इलेक्शंस में एक बड़ी जमात के तौर पर पाकिस्तान के जमहूरी निजाम में कंट्रीब्यूट कर सकें। अल्लाह आपको और आपके तमाम जाने वालों को अपने ज़मान में रखे और आप मुझे, ट्रेंड्स पाकिस्तान और तमाम पाकिस्तानियों को अपनी दुआ में रखिएगा।